Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today we'll talk about verb, and by the way this is the second part of verb. इससे पहले हमने verb की टाइप्स पे बात की। आज हम उस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं verb की एक और टाइप की जिसको कहते हैं auxiliary verb या auxiliaries। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सिलरी की डेफिनेशन क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स। दे आर यूज्ड एज द फुल वर्ब्स टू गिव अदर इंफॉर्मेशन, एक्शन एंड स्टेट्स। यानी ये बुनियादी तौर पे हेल्पिंग वर्ब ही हैं, जैसे इज़, एम, आर है, वाज, वार है, विल, शैल एट्सेट्रा। लेकिन इनको हम वर्ब की जगह पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में इज़, एम, आर, वाज, वर ये आपके पास अवेलेबल है। हम मज़ीद देखते हैं इनकी एग्ज़ाम्पल्स, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब दे आर देयर टू हेल्प द मेन वर्ब एंड ऑल्सो called they are also called helping verbs. That action happened in past or is happening in the past or will happen in the future। यानी ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब ही के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखते जाएं, इज़, एम यानी उस वाली कैटेगरी में आता है। तो वो क्या, वो सारी की सारी यूँ समझ लो कि ये फॉर्म है एम, बिन, शैल, मस्ट, ऑट टू। ये ऑक्सिलरी के तौर पर हमारे पास आते हैं इज़, बी, विल, कैन, डेयर, आर, हैज़, शुड, कुड, गोइंग टू, सो ऑन। तो ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये बेसिकली जो है मेन वर्ब को हेल्प ही करता है। सो इसको हेल्पिंग वर्ब इसी वजह से कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब helps the main verb to denote the actions of the subject. They help in making the compound tenses of the main verb and also help in making negative statements, questions and passive voice statements। यानी ये किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में भी हेल्प करता है, क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प करता है, और फिर इसी तरह से पैसिव वॉइस स्टेटमेंट जो है उसमें भी हेल्प करता है। जनरली आपने सुना हुआ है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट लगा दोगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दोगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये वही बात है। अब ये देखें कि फर्स्ट कॉलम में बी का जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी है उसको कैसे यूज़ करते हैं। यूज्ड एज ऑक्सिलरी एंड अ फुल वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू यूसेज एज ऑक्सिलरी। बी विल ऑलवेज हैव अनदर मेन वर्ब कमिंग आफ्टर इन सेंटेंस। यानी बी के साथ जो है ना दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रहा होता है। इट इज़ एन इरेगुलर वर्ब with many forms according to the different tenses। तो डिफरेंट टेंसेस के हिसाब से इसके साथ डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ होती हैं। अच्छा, हैव की बात अगर करें तो यूज्ड एज फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। द वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम इज दैट इफ हैव इज यूज्ड as an auxiliary verb then it has to be followed by the main verb as well। यानी अगर इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज़ करें तो उसके साथ कोई ना कोई हमें दूसरा वर्ब भी यूज़। फॉर एग्जांपल आई हैव डन, ठीक है, हैव के यहाँ ऑक्सिलरी के तौर पर यूज़ तो हुआ है, तो साथ में आगे मेन वर्ब के फॉर्म भी यूज़ हो रही हैं। यूज्ड टू मेक कंपाउंड टेंसेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। सो किसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में भी ये यूज़ होता है। विल की बात करेंगे तो द वर्ब ऑक्सिलरी इज़ ओनली वर्ब दैट कैन नेवर बी मेन वर्ब, ऑलवेज यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक फ्यूचर टेंसेज एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो ये विल जो है ये ऐसी ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है कि जो हमेशा मेन वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके साथ नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा,
और इसको सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डू जो है ये मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है, आपको पता है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब। Do acts as full verb only in positive sentences. When do is used in negative sentences, it is an auxiliary verb. The helping verb do is also used to make questions for most verbs except other auxiliary verb and modal verbs. यानी मॉडल वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं उसके अलावा ये हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नज़र आता है, सेंटेंस में यूज़ हुआ। फॉर एग्जांपल इसको नेगेटिव बनाना सेंटेंस को तो डू नॉट यूज़ करते हैं, आई डू नॉट नो, ये नेगेटिव है कि फिर इसी तरह से उसको सेंटेंस के शुरू में लगा के भी सेंटेंस को इंट्रैक्टिव बनाया जाता है, डू दे नो। ठीक है, इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं जहाँ पे इसको हम देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। देन वी हैव मॉडल ऑक्सिलरी। A modal auxiliary is a verb that is used with another verb to express a mood or tense. यानी auxiliary helping verb हो गया, लेकिन auxiliaries के अंदर ही एक और काइंड है modal auxiliaries। और modal auxiliaries जो हैं ये भी verb है जो किसी दूसरे verb के साथ यूज़ होता है, लेकिन mood और tense जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब ये नीचे देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी इंक्लूड कैन, मे, मस्ट, ऑट, शैल, शुड, विल एंड वुड। इसमें कुछ जो है वो जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो पहले की एक ही सेकंड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल विल की सेकंड फॉर्म वुड है, शैल की सेकंड फॉर्म के तौर पर शुड है, मे की सेकंड फॉर्म के तौर पर माइट यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो कौन सी किस तरह से यूज़ होती है, उसका यूज़ जो है वो क्या है। कैन, देखें लेफ़्ट वाले कॉलम में कैन है, बी, कांट, कुड नॉट, मे, माइट, मस्ट, हैव और हैज़ टू, नीड और नीड्स टू, नीड नॉट, मस्ट नॉट, डोंट, डज हैव टू, शुड और शुड नॉट हैव टू, ought टू और ought नॉट हैव टू। यानी ये जो कि हम वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं, तो इस तरह से ये कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी किस तरह से यूज़ होती है या नेगेटिव में भी यूज़ हो सकती है, यानी वो हम देखते हैं। कैन यूज़ होता है एबिलिटी, सजेशन और रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंदन, यू कैन टेक अ रेस्ट, कैन यू टेक मी टू द विक्टोरिया स्टेशन। अब ये देख लो कि इसमें एबिलिटी, सजेशन और रिक्वेस्ट जो है वो इसका यूज़ है। देन बी एबल टू, ये एबल से देख लो आप, एबिलिटी या श्योर ही इज़ एबल टू फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंदन। कांट, सर्टनली दैट समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सर्टेनिटी दैट समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द स्टोरी कांट बी ट्रू, यानी ये इम्पॉसिबिलिटी का सेंस दे रही है। कुड, एबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट को शो करता है और ये कैन की सेकंड फॉर्म है। I could play tennis when I was young. You could take a rest. Could you take me to the Victoria station? अब ये देख लो तीनों उसमें सिचुएशन आपको नजर है। Could not यूज़ की नेगेटिव फॉर्म, ये नेगेशन है। Impossibility to do something in past. You could not swim when he could not swim when he was child. May पॉसिबिलिटी को शो करता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट को शो करता है। It may be quicker to travel by train. इसी तरह से दूसरा क्या है कि वो जो रिक्वेस्ट को शो करता है वो है मे आई कम इन। अच्छा, देन माइट जो है पॉसिबिलिटी को शो करता है और वो मे की सेकंड फॉर्म के तौर पर है। आई माइट बी क्विकर टू ट्रेवल बाय ट्रेन, राइट। देन मस्ट है, ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। सर्टेनिटी दैट समथिंग इज ट्रू, यू मस्ट बी बैक एट 10 o'clock, यानी ये ऑब्लिगेशन है और कोई ऐसी चीज़ें कि जो ज़रूर होनी चाहिए। लुक एट द स्नो, इट मस्ट बी कोल्ड आउटसाइड, राइट। देन हैव टू और हैज़ टू, ये भी ऑब्लिगेशन के लिए। यू हैव टू बी बैक एट 10 o'clock। द नीड और नीड्स टू, ये ऑब्लिगेशन के लिए है। यू नीड टू स्टडी अ लॉट। नीड नॉट, लैक ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए। यू नीड नॉट हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री।
मस्ट नॉट प्रोहिबिशन के लिए है, नॉट है तो ऑब्वियसली नेगेशन के लिए यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस। देन डोंट और डज हैव टू, ये भी लैक ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए। यू डोंट हैव टू कॉल द टैक्सी। शुड और शुड नॉट ओपिनियन और एडवाइस के लिए यूज़ होता है, यू शुड ड्राइव मोर केयरफुली। ought to और ought not to ओपिनियन और एडवाइस के लिए यूज़ होता है, you ought to drive carefully। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और एक ये भी है कि जब आप देख रहे होते हो कहीं पे आपके जहन में कोई क्वेश्चन होता है तो डू आस्क दैट क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, ताकि फिर हम उस तरह से आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकें।